जय हिंद दोस्तों, समय कम है और एग्जाम पास में है। ऐसे में यह वीडियो आपके लिए रिवीजन का आखिरी हथियार है। पेट और आने वाले हर एग्जाम में जीके जीएस से सफलता दिलाने वाला यह वीडियो है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को मनाया जाता है। सरहुल उत्सव किस राज्य से संबंधित है, तो सरहुल उत्सव जो है झारखंड राज्य से संबंधित है। कथक नृत्य के प्रतिपादक बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित, तो एक चीज ध्यान रखिए, कथक नृत्य के जो प्रतिपादक थे वो बिरजू महाराज थे। ये जो है लखनऊ घराना से संबंधित थे। पूना में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था, तो पूना में होम रूल आंदोलन की शुरुआत जो की थी वह बाल गंगाधर तिलक ने की थी। जादूगोड़ा की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जादूगोड़ा की खदानें जो है वह यूरेनियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध है या झारखंड में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो है वह है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, तो हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। मेन कैंप किसकी आत्मकथा है, तो मेन कैंप जो है या रुडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है। देना बैंक और विजया बैंक का विलय किस बैंक में हुआ, तो देना बैंक और विजया बैंक का विलय जो हुआ है वह बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण जो करवाया था वह नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। यह आपका जो है या उड़ीसा राज्य में है। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है, तो श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे स्थित है। गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के तहत हुआ, तो गोवा राज्य का निर्माण जो हुआ वह 56वां संविधान संशोधन के तहत हुआ। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो हुंड्रू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कुंचिकल जलप्रपात है, यह भी ध्यान रखिएगा। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो करवाया था वह औरंगजेब ने करवाया था। भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली कब प्रारंभ हुई, तो भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली की प्रारंभ हुई जो वह 1957 से हुई। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा बन गया है, तो भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य जो बना है वह गोवा बना है। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बन गई हैं, तो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट जो बन गई है वो लॉरेल हबर्ट बनी है। मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर जो रखा गया है वह बलबीर सिंह सीनियर स्टेडियम रखा गया है। क्रिकेट व फुटबॉल का जन्मदाता देश कौन है, तो क्रिकेट व फुटबॉल का जन्मदाता देश जो है वह इंग्लैंड है। ग्रैंड स्लैम जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी, तो ग्रैंड स्लैम जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी जो थी सानिया मिर्जा थी। विंबलडन जीता था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया, तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया गया वह पाली भाषा है। हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे, तो हरित क्रांति के जन्मदाता विश्व में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे। भारत में MS स्वामीनाथन थे। पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता थे, तो पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता जो थे वो डाल्टन थे। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह एशिया महाद्वीप है। इंदिरा गांधी हत्या की जांच किस आयोग को सौंपी गई, तो इंदिरा गांधी हत्या की जांच जो है ठक्कर आयोग को सौंपी गई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। फिल्म फेयर पुरस्कारों की स्थापना कब हुई थी, तो फिल्म फेयर पुरस्कारों की स्थापना जो हुई थी वह 1953 में हुई। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीनतम वेद जो है वह ऋग्वेद है। और वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 है। मुखौटा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो मुखौटा जो है अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। एक बैरल में कितने लीटर होता है, तो एक बैरल में 159 लीटर होता है। भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे, तो भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और बाद में जो स्थायी सभापति जो चुने गए वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो सबसे चमकीला ग्रह जो है वो आपका शुक्र ग्रह, इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठक होना आवश्यक है, तो एक वर्ष में संसद की कम से कम 2 बार बैठक होना आवश्यक है। केंद्रीय खनन संस्थान कहाँ स्थित है, तो केंद्रीय खनन संस्थान जो स्थित है वह धनबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल जो होता है 9 वर्ष का होता है। इसका मुख्यालय जो है द हेग में है।
फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फुलहर झील जो है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। सार्क का 8वां सदस्य राष्ट्र कौन बना? तो सार्क का 8वां सदस्य राष्ट्र जो बना अफगानिस्तान बना। भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में IFSC का पूरा रूप क्या है? तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो कहा जाता है वह कोसी नदी को कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो स्थित है वह मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था? तो अलाई दरवाजा जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बना था। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो चुनाव आयोग का जो मुख्यालय स्थित है वह दिल्ली में स्थित है। संसद में सामान्य बजट को कौन प्रस्तुत करता है? संसद में सामान्य बजट को कौन प्रस्तुत करता है यह आपसे पूछा है, तो वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो रंगास्वामी कप का जो संबंध है वह हॉकी खेल से संबंधित है। सुल्तानपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सुल्तानपुर अभ्यारण्य जो है वह हरियाणा राज्य में स्थित है। हरियाणा राज्य की जो राजधानी है वह चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ जो है पंजाब राज्य की भी राजधानी है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 87। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो है वह साइनोकोबाल्मिन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला जो थी वो आशापूर्णा देवी थी। जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो जोग जलप्रपात जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे? आपसे पूछा है कि निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे? तो मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक जो थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। तो ये रहे आपके टॉप जीके जीएस के प्रश्न जो आगामी आपके पेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? आपसे पूछा है कि भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।